ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 30-3-83। मुरली का सार है, सहज योगी बनने का साधन, अनुभवों की अथॉरिटी का आसन, कुमारियों के साथ मुलाकात। आज बेहद ड्रामा के रचयिता बाप बेहद ड्रामा के वंडरफुल संगम युग के दिव्य दृश्य के अंदर मधुबन के विशेष दृश्य को देख रहे हैं। मधुबन स्टेज पर हर घड़ी कितने दिल पसंद रमणीक पाठ चलते हैं, जिसको बाप दादा दूर बैठे भी समीप से देखते रहते हैं। इस समय स्टेज के हीरो एक्टर कौन हैं? डबल पावन आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, लौकिक जीवन से भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। तो डबल पावन विशेष आत्माओं का हीरो पार्ट मधुबन स्टेज पर चलता हुआ देख बाप दादा भी अति हर्षित होते हैं। क्या क्या प्लान बनाते हो, क्या क्या संकल्प करते हो, कौन सी हलचल में आते हो, यह हिम्मत और हलचल दोनों ही देख रहे थे। हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हो, उमंग उल्लास भी बहुत आता है, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा हाँ व ना का मिक्स संकल्प भी रहता है। बाप दादा हंसी का खेल देख रहे थे। चाहना बहुत श्रेष्ठ है कि दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, लेकिन मन के उमंग की चाहना व संकल्प चेहरे पर झलक के रूप में नहीं दिखाई देता है। शुद्ध संकल्प की चमक चेहरों पर चमकती हुई दिखाई दे, वह परसेंटेज में देगा। यह क्यों? इसका कारण शुभ संकल्प है, लेकिन संकल्प में शक्ति कुछ मात्रा में है। संकल्प रूपी बीज तो है, लेकिन शक्तिशाली बीज जो प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रत्यक्ष रूप में रौनक दिखाई दे, वह अभी और चाहिए। सबसे ज़्यादा चेहरे पर उमंग उल्लास की रौनक व चमक आने का साधन है हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवों से संपन्नता। अनुभव बड़े ते बड़ी अथॉरिटी है। अथॉरिटी की झलक चेहरे पर और चलन पर स्वतः ही आती है। बाप दादा वर्तमान के हीरो पाठधारियों को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। खुशी में नाच भी रहे हैं, लेकिन कोई कोई नाचते हैं तो सारे वायुमंडल को ही नचा देते हैं। उनकी एक्ट में रौनक दिखाई देती है, जिसको आप लोग कहते हैं कि रास करते करते धूम मचा लिया, अर्थात सभी को नचा लिया। तो ऐसी रौनक वाली झलक अभी और दिखानी है। उसका आधार सुन लिया, सुनने सुनाने वाले तो बन ही गए हो, साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पाठ बजाओ। अनुभव की अथॉरिटी वाला कभी भी किसी प्रकार की माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों में धोखा नहीं खाएंगे। अनुभवी अथॉरिटी वाली आत्मा सदा अपने को भरपूर आत्मा अनुभव करेगी। निर्णय शक्ति, सहन शक्ति और किसी भी शक्ति से खाली नहीं होंगे। जैसे बीज भरपूर होता है, वैसे ज्ञान, गुण, शक्तियाँ सबसे भरपूर। इसको कहा जाता है मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। ऐसे के आगे माया झुकेगी, न कि झुकाएगी। जैसे हद की अथॉरिटी वाले विशेष व्यक्तियों के आगे सब झुकते हैं ना, क्योंकि अथॉरिटी की महानता सबको स्वतः ही झुकाती है। तो विशेष क्या देखा? अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर अभी सेट हो रहे। स्पीकर की सीट ले ली है, लेकिन सर्व अनुभवों की अथॉरिटी का आसन अभी यह लेना है। सुनाया था ना, दुनिया वालों का है सिंहासन और आप सबका है अथॉरिटी का आसन। इसी आसन पर सदा स्थित रहो तो सहज योगी, सदा के योगी, स्वतः योगी हैं ही। अभी तो अमृत वेले का दृश्य भी हंसने हंसाने वाला है। कोई निशाना लगाते लगाते थक जाते हैं, कोई डबल झूलों में झूलते हैं, कोई हठ योगी बन करके बैठते हैं, कोई तो सिर्फ नेमिनाथ हो बैठते हैं, कोई कोई लगन में मगन भी होते हैं। याद शब्द के अर्थ स्वरूप बनने में अभी विशेष अटेंशन दो। योगी आत्मा की झलक
चेहरे से अनुभव हो। जो मन में होता है वह मस्तक पर झलक जरूर रहती है। ऐसे नहीं समझना मन में तो हमारा बहुत है। मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितना भी आप कहो कि हम खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा। खोया खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा, इसका अंतर तो जानते हो ना। पा लिया इसी खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे। बाप दादा हीरो पाठधारी बच्चों की महिमा भी गाते हैं, फिर भी आजकल की फैशनेबल दुनिया से मन से तन से किनारा कर बाप को सहारा तो बना लिया। इस दृढ़ संकल्प की बहुत बहुत मुबारक। सदा इसी संकल्प में जीते रहो। बाप दादा यह वरदान देते हैं। इसी श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में स्नेह के पुष्प भी चढ़ाते हैं। साथ साथ हर बच्चा संपन्न बाप समान अथॉरिटी हो, इस शुद्ध संकल्प की विधि बताते हैं। बधाई भी देते हैं और विधि भी बताते हैं। सभी ने समारोह तो मना लिया ना। सभी समारोह मनाते संपन्न बनने का लक्ष्य लेते हुए जा रहे हो ना। पहले वाले पुराने तो पुराने रहे, लेकिन आप सुभान अल्लाह हो जाओ। सबका फ़ोटो तो निकला है ना। फ़ोटो तो यादगार हो गया ना यहाँ। अब दीदी दादी भी देखेंगी कि अथॉरिटी के आसन पर कौन कौन कितने स्थित हुए। सेंटर पर रहना भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन विशेष पार्टधारी बन पार्ट बजाना यह एक कमाल। जो सभी कहें कि इस ग्रुप की हर आत्मा बाप समान संपन्न स्वरूप है। खाली नहीं बनो, खाली चीज़ में हलचल होती है। सयाने बनो अर्थात संपन्न बनो। सिर्फ कुमारियों के लिए नहीं है, लेकिन सभी के लिए। संपन्न तो सभी को बनना है ना। जो भी सभी आए हैं, मधुबन की विशेष सौगात, सर्व अनुभवों की अथॉरिटी का आसन, यह साथ में ले जाना। इस सौगात को कभी भी अपने से अलग नहीं करना। सबको सौगात है ना कि सिर्फ कुमारियों को है। मधुबन निवासियों को भी आज की यह सौगात है। चाहे कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन बाप के सम्मुख हैं। आने वाले सर्व कमल पुष्प समान बच्चों को, मधुबन निवासियों को, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को और वर्तमान स्टेज के हीरो पाठधारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सभी को अनुभवी भव के वरदान के साथ वरदाता बाप की याद और प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कुमारियों ने विशेष संकल्प किया। विशेष संकल्प द्वारा विशेष आत्माएं बनी। विशेष संकल्प क्या लिया? सदा महावीरनी बन विजयी रहेंगी, यही संकल्प लिया है ना। सदा विजयी, सदा महावीरनी, या थोड़े समय के लिए लिया? इसके बाद कभी भी किसी प्रकार की माया नहीं आएगी ना। आधा कल्प के लिए खत्म हुई। कभी संकल्पों का टक्कर तो नहीं होगा, कभी व्यर्थ संकल्प का तूफान तो नहीं आएगा। अगर बार बार माया के वार से हार खाते तो कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे कोई बार बार धक्का खाता तो उसकी हड्डी कमज़ोर हो जाती है ना, फिर प्लास्टर लगाना पड़ता। इसलिए कभी भी कमज़ोर बन हार नहीं खाना। तो महावीरनी अर्थात संकल्प किया और स्वरूप बन गए। ऐसे नहीं वहाँ जाकर देखेंगे करेंगे, यह गे वाली नहीं। जो संकल्प लिया है उसमें दृढ़ रहना, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इतने दृढ़ संकल्प वाली अपने अपने स्थान पर जाएंगी तो जय जयकार हो जाएगी। संकल्प से सब सहज हो जाता है। जो संकल्प किया है उसे पानी देते रहना। हर मास अपनी रिजल्ट लिखना। कभी भी कमज़ोर संकल्प नहीं करना। यह संस्कार यहाँ ख़त्म करके जाना। आगे बढ़ेंगी, विजयी बनेंगी, यह दृढ़ संकल्प करके जाना। अच्छा, सभी की आशाएं पूरी हुई। कुमारियों की आशाएं पूरी हुई तो माताओं की तो हुई पड़ी हैं। अभी आप लोग थोड़े आए हो, इसलिए अच्छा चांस मिल गया। इस बारी सभी कुमारियों का
उल्हाना तो पूरा हुआ, कोई कंप्लेंट नहीं, सभी कंप्लीट होकर जा रही हो ना। अभी देखेंगे नदियाँ कहाँ बहती हैं, तालाब बनती हैं, बड़ी नदी बनती हैं, छोटी नदी बनती हैं, या कुआं बनता है। तालाब से भी छोटा कुआं होता है ना, तो देखेंगे क्या बनती हैं, वह रिज़ल्ट आएगी ना। कुमारियों को देखकर आता है इतने हैंड्स निकले हैं। माताओं को देखकर कहेंगी कि निकलना थोड़ा मुश्किल है, तो अब निर्विघ्न हैंड बनना। ऐसे नहीं, सेवा भी करो और सेवा के साथ साथ मेहनत भी लेते रहो। यह नहीं करना। सेवा के साथ अगर कंप्लेंट निकलती रहे तो सेवा का फल नहीं निकलता। इसलिए निर्विघ्न हैंड बनना। ऐसे नहीं, आप ही विघ्न रूप बन दादी दीदी के सामने आते रहो। मददगार हैंड बनना, खुद सेवा नहीं लेना, तो सदा निर्विघ्न रहेंगे और सेवा को निर्विघ्न बढ़ाएंगे। ऐसा पक्का संकल्प करके जाना। अच्छा, कुमारियों के ग्रुप से आप सब कुमारियाँ अपने को विशेष आत्माएं समझती हो ना। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष कार्य के निमित्त, एक एक विशेष कार्य के निमित्त बनी हुई हो। एक एक कुमारी 21 कुल तारने वाली हैं। जब भी जहाँ भी ऑर्डर मिले तो हाजिर। ऐसे निर्विघ्न सेवाधारी होना, जिस समय जो भी सेवा मिले हाजिर। सेवा करना अर्थात प्रत्यक्ष फल खाना। जब प्रत्यक्ष फल मिल जाता है तो फल खाने से शक्ति आती है। प्रत्यक्ष फल खाने से आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। जब ऐसी प्राप्ति हो तो करनी चाहिए ना। लौकिक में तो 1 मास नौकरी करेंगे, फिर पीछे तनख्वाह मिलेगी। यहाँ तो प्रत्यक्ष फल मिलता है। भविष्य तो जमा ही होता है, लेकिन वर्तमान में भी मिलता है। तो ऐसे डबल फल मिलने वाला कार्य तो पहले करना चाहिए ना। कईयों को बाप दादा दादी दीदी डायरेक्शन देते हैं, सर्विस करो। श्रीमत पर करने से जिम्मेवार खुद नहीं रहते। अपने मन के लगाव से, कमजोरी से करते तो श्रेष्ठ नहीं बन सकते। ट्रायल में स्वयं भी संतुष्ट रहें और दूसरों को भी करें तो सर्टिफिकेट मिल जाता है। अपने को मिलाकर चलने का लक्ष्य हो। मुझे बदलना है। स्वयं को बदलने की भावना वाला सभी बातों में विजयी हो जाता है। दूसरा बदले यह देखने वाला धोखा खा लेते हैं। इसलिए सदैव मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले हर बात में स्वयं को आगे करना है, अभिमान में नहीं। करने में आगे करो तो सफलता ही सफलता है। पार्टियों से मुलाकात। बाप दादा ने बच्चों की विशेषता के गुण तो सुना ही दिए। जो बाप दादा के समान सेवाधारी हैं, उन बच्चों को बाप दादा सदा कहाँ रखते हैं? नयनों में। नयन सारे शरीर में सूक्ष्म है और नयनों में भी जो नूर है वह कितना सूक्ष्म है। बिंदी है ना, तो बाप के नयनों में समाने वाले अर्थात अति सूक्ष्म, अति न्यारे और बाप के प्यारे। ऐसे ही अनुभव करते हो ना। बहुत अच्छा चांस ड्रामानुसार मिला है। क्यों अच्छा कहते हैं? क्योंकि जितना बिजी रहेंगे उतना ही माया जीत हो जाएंगे। बिजी रहने का अच्छा साधन मिला है ना। सेवा बिजी रहने का साधन है। चाहे किसी भी समय माया का विघ्न आया हुआ है, लेकिन जब सेवा वाले सामने आएंगे तो अपने को ठीक करके उनकी सेवा करेंगे। क्या भी होगा, तैयार होकर के ही मुरली सुनाएंगे ना। और सुनाते सुनाते स्वयं को भी सुना लेंगे। दूसरों की सेवा करने से स्वयं को भी मदद मिल जाती है। इसलिए बहुत बहुत श्रेष्ठ साधन मिला हुआ है। एक होता है अपना पुरुषार्थ करना, एक होता है दूसरे के सहयोग का साधन। तो डबल हो गया ना। प्रवृत्ति संभालते सेवा की जिम्मेवारी संभाल रहे हो, यह भी डबल लाभ हो गया। यह तो रास्ते चलते खुदा दोस्त द्वारा बादशाही मिल गई। डबल प्राप्ति, डबल जिम्मेवारी। लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट समझने से कभी लौकिक जिम्मेवारी थकाएगी नहीं। क्योंकि ट्रस्टी हो ना, ट्रस्टी को क्या थकावट। अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है। अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का।
पांडवों को कभी लौकिक व्यवहार, लौकिक वायुमंडल में बोझ तो नहीं लगता, बिल्कुल न्यारे और प्यारे। बालक सो मालिक, ऐसा नशा रहता है। मालिकपन का नशा बेहद का है, बेहद का नशा बेहद चलेगा और हद का नशा हद तक चलेगा। सदा इस बेहद के नशे को स्मृति में लाओ कि क्या क्या बाप ने दिया है। उस दिए हुए खजाने को सामने लाते हुए फिर अपने को देखो कि सर्व खजानों से संपन्न हुए हैं। अगर नहीं तो कौन सा खजाना और क्यों नहीं धारण हुआ है, फिर उसी प्रमाण से देखो और धारण करो। समय कौन सा है? बाप भी श्रेष्ठ, प्राप्ति भी श्रेष्ठ और स्वयं भी। जहाँ श्रेष्ठता है वहाँ जरूर प्राप्ति है ही। साधारणता है तो प्राप्ति भी साधारण। अच्छा प्रश्न, बाप को किन बच्चों पर बहुत नाज रहता है? उत्तर, जो बच्चे कमाई करने वाले होते, ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को बहुत नाज रहता है। एक एक सेकंड में पद्मों से भी ज़्यादा कमाई जमा कर सकते हो। जैसे एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता है, फिर एक बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता है। ऐसे एक सेकंड बाप को याद किया, सेकंड बीता और बिंदी लग गई। इतनी बड़ी कमाई अभी ही जमा करते हो, फिर अनेक जन्म तक खाते रहेंगे। वरदान, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भाव। एक स्पष्टीकरण, एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। इसके लिए मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर दो। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई, यह अनुभूति कराती है। इससे सहज ही एक रस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती है। एकाग्रता के अभ्यास से भाई भाई की दृष्टि रहती है। उसे कभी भी कोई कमज़ोर संस्कार, कोई आत्मा व प्रकृति, किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। स्लोगन, सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। अच्छा, ओम शांति।